अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, 31 मार्च 2023 को मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसका टाइटल था ट्रैफिक रूल्स। उस शॉर्ट में व्यूअर्स मैंने सबसे पहले आपको ये बुक दिखाई थी। व्यूअर्स, क्लास 1 की बुक। व्यूअर्स, इस बुक में ये देखें, इस पेज पे ये क्या है? साइंस एंड सिंबल्स। व्यूअर्स, शॉर्ट चूंकि मैक्सिमम 59 सेकंड्स का होता है, तो इसमें बड़ी कह लें कि मुख्तसर सी, बड़ी प्रिसाइज एग्जैक्ट किस्म की बात करनी पड़ती है। डिटेल तो उसमें बताई नहीं जा सकती। लिहाजा उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि जी ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ये क्या होते हैं, रेड लाइट क्या होती है, येलो लाइट क्या होती है, या ग्रीन लाइट क्या होती है, और इसके सीखने के बारे में भी बताया था थोड़ा सा ऐसे ही, और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ऐसे ज़रा सा वो भी बताया था। एक्चुअली सारा मामला ट्रैफिक सिग्नल्स का नहीं है व्यूअर्स, मामला है ट्रैफिक रूल्स का। व्यूअर्स, आज की डेट में इस वक्त सड़क पे मोटरसाइकिल या गाड़ी या कोई भी व्हीकल चलाने के बारे में जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है व्यूअर्स। इसी कॉन्टेक्स्ट में व्यूअर्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। व्यूअर्स, मैंने आज से 45 साल पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, जबकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फर्स्ट ईयर में था। व्यूअर्स, मैं जब लर्नर्स लाइसेंस बनवाने गया, उस वक्त 10 रुपये टिकट होती थी, वो बन गया, और 6 हफ्ते के बाद व्यूअर्स आप पक्के यानी कि पक्के लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, जब मैं लर्नर्स लाइसेंस लेने गया तो मुझे एक बुक दी गई थी जिसके ऊपर ट्रैफिक के सारे जिसके अंदर ट्रैफिक के सारे रूल्स थे। व्यूअर्स, चूंकि मुझे स्कूल से ये ट्रेनिंग मिली हुई थी कि जो भी चीज सामने आए उसकी रीडिंग करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि इसमें क्या कहा गया है, और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर अमल करना है। तो व्यूअर्स, वो मैंने जो ट्रैफिक के रूल्स की बुक थी, मेरे से अब वो गुम हो गई है कहीं इधर उधर, वो मैंने थॉरली स्टडी की। उसमें मुख्तलिफ किस्म के रूल्स थे। लेन क्या होती है, कौन सी लेन में रहना है, कौन सी लेन में कौन सी व्हीकल यानी कि मोटरसाइकिल या गाड़ी या ट्रक जो कुछ है वो चलता है, सारी बातें व्यूअर्स उसमें थी। स्पीड लिमिट
का साइन बोर्ड कैसा लगा होता है, और राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, यू टर्न, और व्यूअर्स बहुत से जो वो कह लें कि ट्रैफिक के जो रूल्स थे ना, उसमें वो मेंशन थे, उनके सिंबल्स मेंशन थे, और उसमें ये बताया गया था कि ये सड़कों पे लगे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि आपको इनका मतलब मालूम हो और आप इनको देखकर उस हिसाब से रोड पे आप ट्रैवल करें। व्यूअर्स, मैं उसका जब पक्के लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए गया, पेपर सबमिट करने गया, तो मुझे डीएसपी ट्रैफिक जो हैं उनके रूम में भेजा गया। व्यूअर्स, मैं वहां पे गया, उस सीट पर बैठे हुए थे और उनके पास ही उनकी बैग पे उसी बुक की जो टोटल रूल्स और साइंस है ना, वो बोर्ड पे लगे हुए थे। उन्होंने मेरा जो फॉर्म है वो पकड़ा, देखा, मुझे भी गौर से देखा, और उन्होंने पहले एक साइन पे स्टिक रखी कि बेटा बताएं ये क्या है। मैंने कहा जी ये है। फिर उन्होंने एक और पे रखी। कुछ तकरीबन उन्होंने व्यूअर्स मुझसे 5 या 6 बातें पूछी, और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैंने वो उनको स्टडी किया हुआ था तो मैंने उन्हें वो बता दी, और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा सर मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। उन्होंने कहा कि बेटा आप कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं। मैंने उन्हें बताया कि जी मॉल रोड पे स्कूल है, दी कैथीड्रल स्कूल लाहौर, मैं वहां का पढ़ा हूं। तो बड़े खुश हुए और उन्होंने पेपर साइन करके मुझे दे दिए और साथ ऑल दी बेस्ट कहा। तो व्यूअर्स, मेरा बन गया ड्राइविंग लाइसेंस। 45 साल से व्यूअर्स मैं रेगुलरली मोटरसाइकिल चला रहा हूं। इसके बीच में मैंने कुछ 2 बार गाड़ी भी रखी है, गाड़ी भी चलाई है, और हाईवे पे भी चलाई है, जीटी रोड पे चलाई है। क्योंकि उस वक्त अभी मेरा ख्याल है ये मोटरवे जो हमारी पहली है इस्लामाबाद वाली अभी नहीं बनी हुई थी, तो जीटी रोड पे भी मैंने ट्रैवल किया है। गुजरांवाला गया, कसूर गया, शेखुपुरा गया। व्यूअर्स, आप यकीन करेंगे कि मेरे जिंदगी में आज तक मुझे अच्छी तरह से याद है 10 चालान नहीं हुए। व्यूअर्स, सिंपल सी बात है व्यूअर्स कि मैं इस चीज पे नजर रखता था और अब भी रखता हूं कि रोड के ऊपर इस वक्त मैं किस सिचुएशन में हूं, कौन सी लेन में मुझे होना चाहिए, क्या स्पीड लिमिट रोड पे मेंशन की गई है। हेलमेट पहनना तो तब था ही नहीं, ये तो अभी ये कुछ कह ले के 5-6 सालों से स्टार्ट हुआ है। मगर ट्रैफिक सिग्नल्स तब भी थे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तब भी थी, जीब्रा कहते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग तब भी थी, और लेफ्ट राइट, राउंड अबाउट, यू टर्न और वन वे ना चलाना, ये सारी चीजें थी व्यूअर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी चालान नहीं होता था। हाँ, किसी वक्त कोई कह लें कि गलती हो जाती थी, उसमें भी मेरी अपनी गलती होती थी। वो किसी वक्त हो जाता था तो क्या कहते हैं, कोई चालान हो गया। मगर मेरे 45 सालों में 10 चालान नहीं हुए व्यूअर्स। वजह व्यूअर्स दूसरी ये भी थी कि मैं मोटरसाइकिल या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अपने पास रखता था पॉकेट में,
लाइसेंस मैं अपने पास रखता था, हमेशा वैलिड लाइसेंस रखता था, और रजिस्ट्रेशन के टोकन्स जो हैं वो भी वैलिड रखता था। आप व्यूअर्स ये कह लें तकरीबन कि अल्हम्दुलिल्लाह 45 साल से मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ड्राइविंग का जो है वो टैक्स पे कर रहा हूं, चाहे वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो। उस वक्त तो लाइफ टाइम नहीं थी होती, उस वक्त क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली टोकन्स लगते होते थे, तो वो भी बाकायदगी से लगवा लेते थे। लाइसेंस भी मैं वैलिड रखता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर किस्म के स्वीयर एक्सीडेंट से भी बचा के रखा व्यूअर्स। अब व्यूअर्स, मौजूदा आज की तारीख में, आज मैं आपके सामने शायद 17 नवंबर 2025 को ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। इस वक्त व्यूअर्स, खुशकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी, और अब मैंने वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी देखा है कि बहुत सीरियसली और बहुत एक्टिवली ट्रैफिक रूल्स की इंप्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि यह काम बहुत देर से शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सी जानें चली गई हुई हैं, बहुत से लोगों की डिसेबिलिटीज हो गई हुई हैं, मगर चले स्टार्ट तो हुआ है। मगर व्यूअर्स, बात यह है कि मैं हैरान इस बात पे हूं कि हमारी पब्लिक को यह चीज पसंद नहीं आ रही। मैंने उनके व्यूज जो हैं वो मालूम किए हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे से पैसा टैक्स की सूरत में लेने का कोई नया हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस बारे में कतई नहीं सोच रहे या बात कर रहे कि जो जिस तरह की बेहंगम डिसऑर्डरली ट्रैफिक चल रही है वो कितनी खतरनाक है, बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीजन तक। और व्यूअर्स, मैं आपको अफसोस के साथ ये बात बता रहा हूं कि कुछ 70-72 साल का एक शख्स ये कह रहा है कि ये किसी को नहीं छोड़ रहे, वो अपने आप को बुजुर्ग कह रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं बुजुर्ग के ऊपर भी शॉर्ट बनाऊंगा कि बुजुर्ग होता क्या है। बुजुर्ग बड़ी उम्र के बंदे को नहीं कहते, बुजुर्ग फारसी का लफ्ज है, और फारसी में बुजुर्ग का मतलब है बहुत प्यारा, बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव। ईरान में जो मेन बाजार होते हैं ना, उनको बुजुर्ग बाजार कहा जाता है। तो 70 साल का बंदा, उसकी कॉमन सेंस जो है ना, इतनी जिंदगी गुजारने के बाद भी उसमें ये अवेयरनेस पैदा नहीं हुई कि ट्रैफिक कितनी, कह लें कि एक तो बेहंगम होती है ना, रिस्की हो गई हुई है व्यूअर्स। रात के वक्त हर तीसरी या चौथी मोटरसाइकिल चिंची बगैर हेडलाइट के चल रही है। और मैंने उन साहब को कहा कि आप 70-72 साल के मुझे लगते हैं, आपके अंदर तो वो अब इतनी एक्टिवनेस, इतनी फुर्ती भी नहीं रही जो कि यंग लोगों में होती है कि आप जज कर लें
कि बगैर हेडलाइट के कौन सी व्हीकल आ रही है या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि जिससे सेफ्टी पैदा हो, इंसानों की जख्मी होने बंद हो, लोग जाने जानी बंद हो। मगर इन लोगों के पास व्यूअर्स कोई जवाब नहीं है। अब मैं व्यूअर्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। इस वक्त लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे रोज सुबह ट्रैफिक पुलिस के काउंटर्स लगे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जहां पे कि वो लोगों को लर्नर्स लाइसेंस इशू कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि आप 6 हफ्तों के बाद आके तो अपना जो है वो पक्का परमानेंट जो है वो लाइसेंस भी बनवाएं। और व्यूअर्स, ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इस वजह से स्टार्ट हुआ है कि हैवी फाइन्स जो हैं वो अब रखे गए हैं और चार्ज किए जा रहे हैं। और ये काम व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अरसे से हो रहा है। अमेरिका, यूरोप, जापान और तमाम देश में जिनको जितने मर्जी ले लें, वहां पे बड़ी देर से ये ट्रैफिक के बारे में जो है वो लॉज की इंप्लीमेंटेशन है। और मैं व्यूअर्स आपको एक बात बताऊं, आपने किसी कौम की ग्रूमिंग के लेवल की जजमेंट करनी हो ना, तो आप उसके जो ट्रैफिक मूवमेंट है ना उसको देखें कि वो कैसी है। उस जमीन के लोगों की जो ट्रैवल करने का जो स्टाइल है ना, जो तरीकाकार है ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितने मुहज्जब लोग हैं, कितने सिविलाइज्ड हैं। व्यूअर्स, वो जो काउंटर्स लगे हुए हैं ना, वहां पे जो कंसर्न्ड ऑफिसर बैठे हुए थे, मैं उनके पास चला गया। मैंने उन्होंने कहा कि सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे जरा ये बताइए कि आप ये जो लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं और लोग आपके पास ये लाइसेंसेस लेने के लिए आते जा रहे हैं, ये जो लाइसेंस है ना, ये तो एक्चुअली हुकूमत की तरफ से रोड पे ट्रैवल करने की एक परमिशन होती है, इजाजतनामा होता है। इस लाइसेंस के ऊपर हाउ टू ट्रैवल ऑन द रोड, ट्रैफिक के रूल्स तो कहीं नहीं लिखे हुए। तो आप इनको लाइसेंसेस तो देते जा रहे हैं, ये ले लेंगे लाइसेंसेस आपसे, मगर आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक के रूल्स सीखे बगैर, ये जो ट्रैफिक के लाइसेंस के बगैर वायलेशंस कर रहे थे, क्या वो खत्म हो जाएंगी? वो बंद हो जाएंगी? ज्यादा से ज्यादा उनका लाइसेंस ना होने का चालान नहीं होगा ना। बाकी की जो वो वायलेशंस करेंगे, ज़ीब्रा क्रॉसिंग को वायलेट करेंगे, इशारे काटेंगे, वन वे चलाएंगे, और इसके अलावा जो भी रूल्स होते हैं ट्रैफिक के, उनको वो वायलेट करेंगे, वो तो नहीं बंद होने, देख लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सर, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, ये तो लोगों को रूल्स खुद सीखने पड़ेंगे। सीखने पड़ेंगे व्यूअर्स, क्या मतलब है इसका व्यूअर्स? कब सीखे जाते हैं व्यूअर्स? ये किस स्टेज का ये काम है व्यूअर्स? ये स्कूल की प्राइमरी एजुकेशन की स्टेज का काम है।
मैंने आपको क्लास 1 की बुक में एक पेज के ऊपर जो ट्रैफिक के सिंबल्स और साइंस बने हुए ना 8-10 वो मैंने आपको दिखा दी हैं। 8-10 क्लास 2 में बने होंगे, 8-10 क्लास 3 की बुक में होंगे, इसी तरह से क्लास 4 की बुक में भी होंगे। एक आधा पेज होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जाके तकरीबन ये आप ये कह लें कि जो 100-150 रूल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और व्यूअर्स, जिस वक्त मैं स्कूल में था उस वक्त ये इंग्लिश की बुक में, हर क्लास की बुक में ये रूल्स होते थे। कुछ तो थोड़े बहुत वहां से आते थे क्योंकि सख्ती बहुत ज्यादा थी मेरे स्कूल में। बाकी के मैंने ट्रैफिक का लाइसेंस बनवाने से पहले इनकी बाकायदा इस तरह से प्रेपरेशन की जैसे कि मैं किसी एग्जाम में जा रहा हूं। तो व्यूअर्स, जो तो स्कूल गए ही नहीं उनको तो आप छोड़ दें, मगर व्यूअर्स जो गए हैं और वहां पे जो मैंने आपके सामने एक रोना रोया है कि किसी भी एक साल की किसी भी सब्जेक्ट की बुक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन्हें दी नहीं जाती बच्चों को। ऐसे ही जरा सा कह लें कि रस्मी तौर पे उन्हें 10% काम करवा के प्रमोट कर दिया जाता है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स किसने सिखाने थे व्यूअर्स? 40 साल से मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल स्कूल्स में सिखाए ही नहीं जा रहे। अब सीखेंगे व्यूअर्स ये, अब ये उसकी बुक लेके बैठा करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। उनको देखेंगे, पहले बैठ के सीखेंगे, सीखे बगैर ये रोड पे नहीं आएंगे, कामकाज अपने छोड़ देंगे। इज इट पॉसिबल व्यूअर्स? नॉट एट ऑल व्यूअर्स। ये उसी तरह वायलेशंस करेंगे, आप देखिएगा। एंड इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। जब ये इनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा होगी, अवेयरनेस पैदा होने में बहुत टाइम लग जाना है व्यूअर्स। तो आप ये सोचें कि अब ये उस वक्त स्कूल में ये चीजें ना सीखने की कितनी पेनल्टीज, कितने जुर्माने ये बढ़ेंगे व्यूअर्स। और बिला वजह ट्रैफिक वार्डन्स को बुरा भला कहना, उनके साथ बदतमीजी करना, हुकूमत को ब्लेम करना, बेकार के एक्सक्यूजेस। हुकूमत बहुत खराब है, आइंदा इसको वोट नहीं देना, ये है वो है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। आप व्यूअर्स ये देखें कि कभी ना व्यूअर्स, मैंने किसी से सुना था ये बात कि ये जो मोटरसाइकिल होती है ना, ये तकरीबन मौत की सवारी है। इट्स अ वेरी रिस्की व्हीकल। गाड़ी फिर भी थोड़ी सी सेफ है, मगर व्यूअर्स जब तक आपके रोड के ऊपर ट्रेवल करने वाले लोग रोड सेंस से वाकिफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। चाहे वो मोटरसाइकिल पे बैठा है, रिक्शा पे बैठा है, चिंची पे बैठा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, ये कुछ भी कर रहा है। कराची में मैं आए दिन सुनता रहता हूं खबरें कि डंपर ने मोटरसाइकिल वाले को कुचल दिया, 2 मोटरसाइकिल सवार मारे गए।
सिर्फ कराची में ही नहीं व्यूअर्स, ये तो मैंने आपको एक बड़े शहर का बता दिया है, या लाहौर में चूंकि मैं रहता हूं तो मुझे उसका पता है, मैंने आपको उसका भी बता दिया है। जरा ये सोचिए छोटे शहरों में क्या होता होगा, जहां पे इतनी ट्रैफिक पुलिस ही नहीं है, जहां पे अब इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो कैमरास की मदद ली गई है। ये तो कैमरास लगाने का कमाल है कि ये ट्रैफिक के रूल्स की इंप्लीमेंटेशन होने लगी है। अगर ये ना होते तो व्यूअर्स किस किस मोड़ पे, किस किस चौक पे हुकूमत जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स खड़े करे, और किस किस को वो एक वक्त में रोके। वो किसी एक को रोकते हैं, वो बहस करनी शुरू कर देता है। ये तो हमारा कल्चर है ना। जब मोबाइल फोन नहीं होता था तो बहस शुरू हो जाती थी, तो अब मोबाइल फोन फौरन निकाल लेगा और जो भी उसका कोई है सगा या कुछ जानने वाला उसको फोन लगाने की कोशिश करेगा और उसकी ट्रैफिक वार्डन से बात करवाने की कोशिश करेगा। तो व्यूअर्स उसको टाइम तो लगता है ना। वो इतनी देर में व्यूअर्स, जितनी देर में ट्रैफिक वार्डन उसके साथ बात कर रहा होता है ना, कई वायलेट करके निकल जाते हैं, कई इशारे तोड़ के निकल जाते हैं, कई ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं। किसी का कुछ टूटा हुआ है, किसी की नंबर प्लेट नहीं है, किसी की हेडलाइट नहीं है, किसी के बैक व्यू मिरर्स नहीं है। कितने परसेंट लोगों को यह पता है कि ये जो लेफ्ट और राइट दो शीशे लगे होते हैं इनको बैक व्यू मिरर्स कहते हैं। पीछे देखना कि आपके पीछे, आपके करीब कितने डिस्टेंस पे है कोई, कौन सी व्हीकल आपके पीछे कितने डिस्टेंस पे है। ये भी ट्रैफिक के रूल्स में आते हैं। तो मैं तो पिछले ये कह ले कि ये अब ये 2 महीने पहले से, हालांकि व्यूअर्स मोटरसाइकिल के साथ बैक व्यू मिरर्स लगे होते हैं, फौरन उतार के साइड पे रख देते हैं। गाड़ी के तो फिक्स्ड होते हैं ना, कार के वो तो उतारे नहीं जा सकते। सबसे पहला काम यही करते हैं कि मोटरसाइकिल के बैक व्यू मिरर उतार के फेंके साइड पे। तो ये क्या बेकार सी चीज है। या उनको अपना चेहरा देखने के लिए कि मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूं, अपनी तरफ कर लेंगे बजाय कि उसका बैक व्यू देखें। तो व्यूअर्स कितना इंपॉर्टेंट काम है ये, लाइफ सेविंग ये एक्टिविटी है प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन की, जो कि हमारे स्कूल्स में व्यूअर्स है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं। और अब आप देखें कि कितने परसेंट लोगों के चालान हो रहे हैं, यानी ये तादाद कितनी ज्यादा है जिन्हें के सड़क पे अपने आप को सेफ रख के चलना नहीं आता। दूसरे की तो बात की बात है, आप खुद को सेफ रखना नहीं आता। तो ये है व्यूअर्स प्राइमरी स्टेज पे करने वाले अहम कामों में से एक प्राइम एक्टिविटी। प्राइम का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंतहाई अहम ये एक्टिविटी है जो कि प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को सिखा दी जानी चाहिए। पहले 6 प्राइमरी 6 पे खत्म हो जाते हैं, चले आप 10 जमातों तक सिखा दें, सेफ तो रहेंगे ना, डिसेबिलिटी तो नहीं होगी ना किसी किस्म की, नुकसान तो नहीं होगा ना व्यूअर्स। यही मैं कहना चाहता था व्यूअर्स। थैंक यू।